स्टूडेंट्स, अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक तो ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको कि क्या होता है, कूलाम होता है। जो एसआई पद्धति होती है इसमें आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, कूलाम हम इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। बट आप एक फार्मूला हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि आई बराबर जो होता है वो होता है क्यू बाई टी, यानी कि जो धारा होती है, धारा वो बराबर होती है आवेश और बटा समय का। हम एक चीज आपसे मैं बता चुका हूं कि जहां भी समय से डिवाइड करें हम इसको दर बोलते हैं। दर का मतलब आवेश प्रवाह की दर हो जाती है। तो यहां से अगर हम आई की जो फार्मूला लिखा है हमने, अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालना चाहें तो I बराबर Q अपॉन T से अगर हम Q की वैल्यू निकालना चाहें तो Q बराबर जो होगा, जरा देखो तो आप I इंटू टी, इसके नीचे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो यहां से हम देखो Q का जो मात्रक हो जाएगा, Q का मात्रक जो होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा, I का मात्रक क्या होता है एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और टी का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो इसको मिला जुला करके हम इसको क्या बोलेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर सेकंड। यानी कि दो मात्रक आ गए, किसके, आवेश के दो मात्रक आ गए। पहला जो क्यू का मात्रक आया था वो आया था कूलाम, और दूसरा जो मात्रक आ रहा है आवेश का वो आ रहा है एम्पियर सेकंड आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रयोग बताना चाहूंगा कि जो कि प्रयोग किया था मिलिकन ने। ठीक है, मिलिकन ने क्या प्रयोग किया था, मिलिकन ने क्या किया था, तेल की बूंदों पर आवेश इकट्ठा किया था उन्होंने, और ये देखा था कि जब भी वो आवेश को इकट्ठा कर रहे हैं तो जो आवेश आ रहा है ना वो 4.80 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ये जो होता है सीजीएस पद्धति में। चूंकि पहले क्या था, जब स्टैंडर्ड नहीं हुआ था, सभी मात्रकों को एक मात्रक एसआई पद्धति में नहीं चलाया जाता था, तो अलग अलग मात्रक में सब लोग अपनी चीजें निकालते थे। कोई ग्राम में उसी चीज को बोल देता था, कोई उसी चीज को किलोग्राम में बोल देता था। तो ये क्या हुआ, जब मिलिकन ने, मिलिकन का प्रयोग हम इसको बोलते हैं मिलिकन, मिलिकन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, तेल की बूंदों पर आवेश इकट्ठा किया, तो ये देखा कि जब भी उसको वो जब भी नाप रहे थे कि कितना आवेश आया तो इसके गुणे में आता था, मतलब या तो इतना आता था, या तो इसका 2 गुना आता था, या तो इसके 3 गुना आता। और ये जो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक चीज देखो तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चल रहा है, ये बराबर होता है इसके आवेश में, इसके गुणज में आवेश निकलता था, मतलब इसका 1 गुना, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, मतलब ये इसके बराबर है तो इसका भी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो अगर इतना आवेश निकलता उस बूंद पर, मतलब इतना आवेश निकला, इसके दूना आवेश निकला, मतलब इसका दूना आवेश निकला। और ये है क्या, जरा चीज देखिए तो, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है, वही है हमारा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो इस चीज से मिलिकन ने प्रूफ कर दिया था कि जब भी आवेश इकट्ठा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में इकट्ठा होता है, यानी या तो E होता है 2E 3E, ऐसे के टर्म में जो है हमारा आवेश इकट्ठा होता है। उन्होंने किस पर किया था, तेल पर किया था, आवेश को इकट्ठा किया था। ठीक है, अब जो अगले हम चीज देखेंगे आवेश के मात्रक में, हम एक चीज और भी अभी देखेंगे कि जो आवेश होता है ना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। आवेश का जो बड़ा अगर हम मात्रक देखें तो वो जो होता है वो होता है फैराडे, फैराडे होता है। ठीक है, फैराडे, और फैराड भी बोलते हैं। और एक जो फैराड होता है, एक फैराडे जो होता है वो बराबर होता है 96,500 कूलाम के। ये सब फार्मूले हैं, ये आपको याद करना है। और अगर कहीं पर आ जाए कि 1 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलाम। और अगर कहीं पर कुछ ऐसा टर्म आ गया कि 1 नैनो, नैनो का मतलब स्मॉल n और कैपिटल C, 1 नैनो कूलाम का मतलब ये हुआ कि 10⁻⁹ कूलाम।
ये तो आवेश के बारे में हो गया, आवेश के मात्रक के बारे में हो गया। अब जो अगली चीज हम देखेंगे वो है कि कैसे आवेशित होती है कोई वस्तु, मतलब आवेशन की विधियां देखेंगे हम। आवेशन की विधियां का मतलब हम देखते हैं आवेशन की कितनी विधियां होती हैं, आप लोग बुक में भी देखे होंगे। आवेशन की मुख्यतया जो होती है 3 विधि होती है। पहली होती है कंडक्शन, दूसरी जो होती है इंडक्शन, और तीसरी जो होती है फ्रिक्शन। मतलब पहली हम जो इसकी विधि लेंगे उसको हम चालन भी बोल सकते हैं। चालन विधि, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, इसको बोला जाता है चालन विधि। हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंडक्शन या डायरेक्ट कंडक्शन, कंडक्शन मेथड। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई दो पार्ट है, ठीक है, और इसके जस्ट इस पे क्या है ना, बहुत ज्यादा बोझ पड़ा हुआ है। किस चीज का, माइनस का। ये बेचारा दबा हुआ है पूरा माइनस के बोझ से। ये सोच रहा है कोई भी हमको मिलता तो हम अपना कुछ बोझ दे करके हल्का हो जाते। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई पिंड ए है, इस पर कैसा आवेश है, हमने इसका नाम दे दिया। हमने मान लिया कोई ऐसा पिंड बी है जो इसी के कहां पर आ गया, संपर्क में आ गया, ठीक है। अब इसका हमने नाम रख दिया बी। अब चूंकि ये बेचारा ऑलरेडी परेशान है कि जल्दी कोई मिले तो हम अपना बोझ दें, और ये जो है ना ये उदासीन है, ये भी आप लोग जरा ध्यान दो, ये उदासीन है ऑलरेडी। और ये क्या है, ये जो है ऋणात्मक है हमारा। ऋणात्मक का मतलब कि इस पर ऋण आवेश की अधिकता है। ऋण आवेश की अधिकता का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, ज्यादा है। तो ये जो इसके संपर्क में अगर कहेगा भाई तुम ले लो हमसे कुछ और हमारा बोझ कम करो, तो ये क्या करेगा, जितना इसके पास अधिक होगा ना, ये क्या करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन दे देगा। कब, जब हम इस पिंड बी को पिंड ए से क्या कराएंगे, टच कराएंगे। समझ में आ रही है चीजें। अब एक चीज और भी होता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जितना इसके पास है उसका आधा ये पा जाए। तो इसमें एक कंडीशन ये होती है, नोट अगर हम इसको चाहें तो बना सकते हैं, नोट करके आप लोग लिख लो। यदि आकार आकृति तथा धातु का मतलब जो मटेरियल उसमें यूज हुआ है, धातु समान हो तो आवेश समान रूप से वितरित होता है। आवेश समान रूप से वितरित होता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि चीजें लिखती हुई जाऊं साथ साथ में, ताकि आप लोगों को नोट करना हो तो नोट करो। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए इस पर पहले क्यू आवेश था, कितना क्यू आवेश था, जब इस पर बहुत ज्यादा बोझ था। अब ये जब इस बी के साथ में मिला और दोनों शेप में, साइज में और धातु में। शेप साइज का क्या मतलब, शेप का मतलब आकार का मतलब ये गोला है तो ये भी गोला हो। ऐसा नहीं कि ये गोला हो तो ये हमारा त्रिभुज आ जाए, ये हमारा चतुर्भुज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा गोला हो, ये भी गोला हो, ये जितना बड़ा हो सेम उतना ही बड़ा, मतलब आकार में भी दोनों बराबर। और धातु मतलब अगर ये आयरन हो तो ये हमारा आयरन है, ये हमारा सिल्वर हो तो ये हमारा सिल्वर है, मतलब दोनों धातु में भी बराबर होनी चाहिए। तो जो ये क्यू, इस पर जो आवेश होगा वो 2 बराबर भागों में बटेगा। इस पर भी क्या हो जाएगा, Q/2, और इस पर भी क्या हो जाएगा, Q/2। मतलब आप इसको अगर न्यूमेरिकल में भी चाहो तो यूज कर सकते हो। बोल दे कि कोई एक गोला है जो आकार में, आकृति में और मटेरियल में क्या है, सेम है, दूसरे सेम उसी प्रकार के गोले से टच में आता है, संपर्क में आता है, और इस पर Q आवेश है, तो दोनों पर कितना आवेश वितरित होगा। तो आप बोल सकते हो कि जो Q है इसका आधा, यानी कि Q/2 फर्स्ट वाले पे और Q/2 सेकंड जो गोला मिल रहा है उस पर भी आधा आधा हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये कि अगर इस पर 4 कूलम था, 4 कूलम आवेश है पहले, तो मिलने के बाद दोनों पर कितना हो जाएगा, 2 कूलम और 2 कूलम आवेश जो है हो जाएगा। लेकिन 4 कूलम आवेश इस पर माइनस पे है, ये भी देखना पड़ेगा माइनस में है कि प्लस में है, चिन्ह का जरूर आपको ख्याल रखना है। तो पहला एक चीज देखो आप लोग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है, पहला नोट ये हो गया। जो दूसरा नोट हो जाएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कि जो आवेशन की चालन विधि, कंडक्शन मेथड होती है, इसमें जिस प्रकार के आवेश से हम टच कराते हैं सेम प्रकार का, यानी कि समान आवेश उत्पन्न होता है। समान आवेश उत्पन्न
होता है। मतलब ये इसको हमने माइनस से टच करा है तो ये माइनस होगा, इसको हमने प्लस से टच करा है तो ये क्या होगा, प्लस से टच होगा। अब तो ये उदासीन है नहीं तो हम इसको मिटा सकते हैं, क्योंकि इस पर भी क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया। अब जो दूसरी विधि है हमारी, वो विधि होती है आवेशन की, जो दूसरी विधि होती है वो होती है कंडक्शन। और इसी कंडक्शन वाले मेथड से या जो कंघा जो है या पेन को रगड़ करके बालों में कागज से चिपकाते हो, तो जो दूसरी हमारी मेथड है हम उसको बोलते हैं इंडक्शन या प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, इंडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन, इंडक्शन मेथड। ओके, अब देखो यहां पर क्या होगा, अब मान लीजिए यहां पर कोई ऐसा है कि कोई ए पिंड है, ठीक है, किसी भी पिंड में परमाणु होते हैं, और परमाणु कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस दोनों बराबर संख्या में। तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसे प्लस प्लस माइनस कुछ ऐसे मतलब है इसमें, तभी तो परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। हमने क्या किया, इसके बगल में यहाँ पर हमने इसके बगल में एक ला दिया ऋण आवेशित। हमने क्या ला दिया, ऋण आवेशित हमने ला दिया। यहाँ पर कोई मान लीजिए छड़ ला दिया, कोई धातु ला दिया, उससे कोई मतलब नहीं, हमने ऋण आवेशित यहाँ पर धातु ला दिया। अब क्या होगा, ये ऋण आवेशित वाला इसको क्या करेगा, जरा ध्यान दो। ऋण और ऋण मतलब माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन, धक्का देता है, और माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, खींचता। तो ये माइनस क्या करेगा, इसके अंदर के जितने भी माइनस है उनको क्या करेगा, धक्का देगा, और जितने भी प्लस है उनको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये क्या करेगा, जितने भी प्लस है उनको अपनी ओर खींच लेगा पास में, और जितने माइनस है उनको क्या करेगा, अपने से दूर धक्का दे देगा। जाहिर सी बातें करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही चीजें अलग होती हैं, प्लस एक साइड में हुआ, माइनस एक साइड में हुआ, इसको हम बोलते हैं ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब चीजें ध्रुवित हो गई, प्लस अपना एक अलग पोल में चला गया और माइनस वाला अपना अलग पोल में चला गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा ए है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी से जस्ट हम टच करा देंगे एक बी। अब चूंकि एक चीज देखो, इस माइनस पे लगातार ये अपना बल धक्का दिए हुए, लगातार धक्का दिए हुए, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो इसको धक्का देगा, अब हमने बी यहाँ से टच कराया, बी भी एक जो है पदार्थ है जो ऊष्मा का क्या है, चालक है, मतलब इसमें तुरंत ऊष्मा जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये बड़ी परेशानी से रोके हुए है, ए वाला ये धक्का दे रहा, बेचारा बड़ा मुश्किल से पकड़ा हुआ है, इसके धक्के को रोका हुआ है, क्योंकि इसको लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब हमने बी को इसके टच में ला दिया, तो जो ये बी पाएगा ये क्या करेगा, तुरंत अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इधर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, यानी अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ना इसमें आ गए, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसमें आ गए। अब क्या होगा, हम इन ए और बी को अलग अलग कर देंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, तो ए को और हमने बी को अलग अलग कर दिया, तो ए पर हमारा कौन सा आवेश बचा, प्लस आवेश, और बी पर हमारा कैसा आवेश आ गया, माइनस आवेश। मतलब ये कि इस माइनस से जब हमने टच कराया तो जस्ट बगल वाले पे, जरा ध्यान दो, जस्ट बगल वाले पे इस माइनस का उल्टा प्लस साइन आ गया, और दूर वाले पे इस माइनस के समान माइनस साइन आ गया। मतलब चालन में जो हम टच कराते थे तो माइनस को माइनस से टच कराते थे तो दोनों पर माइनस आता था, लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है। इसमें माइनस से टच कराएंगे तो जस्ट बगल वाले में क्या आएगा, प्लस, और दूसरा जो अन्य बचा है उस पर क्या आएगा, इसके उल्टा, यानी इसके उल्टा, इसके समान। देखो आप लोग जरा सा, ये माइनस है तो ये माइनस, लेकिन जस्ट बगल वाला पे क्या आ गया, इसके उल्टा। ये माइनस है तो ये क्या आ गया, प्लस, ये माइनस है तो ये क्या आ गया, माइनस। यानी कि अगर इस पे हम नोट करके लिखें कि इसमें क्या होता है, जस्ट बगल पास वाले पर विपरीत आवेश तथा दूसरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट बना सकते हो। अब जो थर्ड होगा मैं इसे मिटा दे रहा हूं। थर्ड जो होगा,
ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं घर्षण विधि। घर्षण विधि। घर्षण विधि। घर्षण विधि में क्या है कि मान लीजिए ये दो पिंड हैं कोई ऐसे, ठीक है, इसके आकार से मतलब नहीं, कैसे भी हो सकते हैं, इनसे कोई मतलब ही नहीं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इन दोनों को हमने आपस में ऐसे रगड़ा। अब देखो कोई भी जो सतह होती है, किसी भी सतह पर आपको पढ़ाया गया होगा ये चीज 9th 10th में ही, कि सतह के ऊपर जो होते हैं ना, इस सतह पर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हल्की सी ऊर्जा पाने पर क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, उसमें से छोड़ देते हैं उस सतह को। तो जब हम इनको रगड़ेंगे, रगड़ने पर क्या होगा, उष्मा आएगी, चीजें गर्म होती है रगड़ने पे, उष्मा आएगी। अब ये वाले के जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे ना, यहाँ पर जो बैठे होंगे इलेक्ट्रॉन, ये जो ऊर्जा पाएंगे, बेचारे एकदम दूर में है, घूमना ही चाह रहे हैं, बस इनको हल्की सी ऊर्जा चाहिए थी उड़ने के लिए। अब जब हमने रगड़ा, हल्की सी ऊर्जा मिली और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बी वाले पर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए। तो एक चीज बताओ, इस वाले पर जब इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर कैसा आवेश आएगा, प्लस, और इस पर इलेक्ट्रॉन आए तो इस पर कैसा आवेश आएगा, माइनस। मतलब घर्षण में दो चीजों को रगड़ा जाता है, तो एक पर प्लस और एक पर क्या होता है, माइनस का जो है साइन आ जाता है। तो ऐसे में देखो घर्षण वाले में हमेशा दोनों में अपोजिट साइन आता है। तो तीन विधियां हो गई। चालन में क्या होता है, जिससे टच कराते हैं सेम उसी प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है चालन फर्स्ट वाले में। सेकंड में जब हम टच कराते हैं तो जो जस्ट बगल वाला है उसके अपोजिट, अगर ये प्लस है तो जस्ट बगल वाले में माइनस और फिर उसके दूर वाले में प्लस, और अगर ये माइनस है तो जस्ट बगल वाले में प्लस और उससे बगल वाले में माइनस, यानी जस्ट पास वाले में क्या होते हैं, अलग अलग चीजें आते हैं, जिनके संपर्क में हम लाते हैं। ए के संपर्क में बी लाए, ए प्लस है तो बी क्या होगा, माइनस होगा, इस तरीके का। तो जो थर्ड होता है घर्षण, उसमें क्या होता है, दो चीजों को जब हम रगड़ते हैं, एक प्लस आया तो दूसरा माइनस, ये माइनस आया तो दूसरा प्लस, यानी कि दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, अब हमारी तीन विधियां हो गई घर्षण की। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम के लिए हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। यहाँ पर घर्षण की तीन विधियां रहने देते हैं। और जो भी चीजें आपको, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज ऐसा कि आपको एक्स्ट्रा जानना है, तो आपको मैं वो चीज पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को मैं ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते लगेंगे। मैं 1 हफ्ते से लेकर के 6 से 7 दिन में मैं वीडियो कंटिन्यू डाल करके एक दिन में 2-2 वीडियो डाल के खत्म कर दूंगा इस चीज को। और आप बस पढ़ते रहो कंटिन्यू, और इसे अगर जहां भी हो सके अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बैचमेट के साथ में आप लोग इसे शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो, और जो चीजें कंफर्म नहीं है उनको कमेंट करके पूछो हमसे। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।